दुआ हो रही। तीनों दिनों के लिए आप सबको मेरा 3 बार सलाम पहुँचे। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे, आपको आशीष दे। खुदा की सारी आशीषों के लिए, खुदा की सारी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आज की सच्ची सुबह के लिए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें हष्ट पुष्ट रखा है, जिंदों की ज़मीन पर रखा है और खुदा ने अपनी हिफाजत में हमें रखा है। तो खुदा का धन्यवाद हो। और हमने खुदा के धन्यवाद का गीत जो है वो हमने गाया, जिसमें हमने गाया कि रब की हो गई सना, हमेशा रब की हो गई सना। जिस हाल में हो, जैसे भी हो, तंगी हो, तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, सब में रब की हो गए सना, हमेशा रब की हो गए सना। उसी के नाम को मुबारक और उसी के नाम की स्तुति, उसी के नाम की महिमा जो है वो होती है। मैं खुदा का धन्यवाद करता कि मेरी छुट्टी के दिनों में बुआ जी ने बहुत अच्छा संभाला, खुदा का कलाम पेश किया। अब आप सबको जिन्होंने भी सुना, खुदा उन सबको बहुत बड़ी आशीष दे और बरकत दे। मैं खुदा का धन्यवाद करता कि मैं फिर से आपके बीच में आ सका और आज के कलाम को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरह की भीड़, इसी तरह के लोग खुदा के इर्द गिर्द हमेशा रहा करते हैं। वो जहाँ कहीं जाता बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती है। उस भीड़ में कई लोग बीमार होते जो चंगाई पाने के लिए उसके पीछे चले जाते। कई लोग दुख में होते, दुविधा में होते, वो उसका छुटकारा पाने के लिए उसके पीछे हो लेते। कई लोग ऐसे जो उसकी स्तुति और उसकी महिमा के लिए हालेलुया 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 के नारे लगाने के लिए उसके पीछे हो लेते। और कुछ लोग उसके शब्दों को सुनने, उसके कलाम को सुनने, उसकी बातों को सुनने के लिए उसके पीछे हो लेते। लोग अचंभा करते कि ये किस इख्तियार से मरीजों को चंगा कर देता है, किस इख्तियार से ये दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, किस इख्तियार से ये लंगड़ों को चला देता है। अंतों को आके बहुत अचंभित लोग थे, इसीलिए हमेशा वो भीड़ से घिरा रहता। आज भी एक भीड़ का जिक्र करूंगा। खुदावंद का बेटा मसीहा चला जा रहा है, बहुत बड़ी भीड़ उसके आसपास है और उसने जब गौर से देखा उस भीड़ पर उसे तरस आया। वो लोग व्याकुल थे, वो लोग परेशानियों में घिरे हुए थे, वो लोग दुख दविधाओं और दर्दों में थे जिनको खुदा ने देखा और खुदा ने देख करके उनको कहा कि मुझे इन पे तरस आता है। ये उन भेड़ों की तरह हैं जिनका कोई रखवाला नहीं, जिनका कोई संगी साथी नहीं है। ये दुनिया में वीरान हो गए, ये दुनिया में अकेले हो गए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मेरे इस जगत में, मेरे इस खेत में, मेरे इस खलिहान में फसल तो बहुत पकी हुई है पर इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए खुदा से कहो, खुदा से दुआ करो, खुदा से विनती करो कि और रखवालों को भेजे और खुदा का कलाम सुनाने वालों को भेजे। खुदा के कलाम की कमी है, आज भी कमी थी, पहले भी थी, आज भी है और ये कमी हमेशा से रहेगी। खुदा का कलाम ऐसा है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा और लोग निहाल होते चले जाएंगे। ऐसा ही जिक्र मैं कर रहा हूँ। मत्ती की इंजील है, उसका 9 बाब है, उसकी 36वीं आयत। उसने भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया और ये भीड़ उन भेड़ों की तरह थी जिनका कोई वारिस नहीं, जिनका कोई रखवाला नहीं। वो व्याकुल है, वो परेशान है, वो सहारा ढूंढती हैं, सहारा मिलता नहीं। 9 की 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे।
वो व्याकुल लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं जिन्हें शांति नहीं है, इस दुनिया में घूम फिर रहे हैं। खुदा ने उनको देखा और उन पर तरस खाया और अपने चेलों से उसने कहा, पक्के हुए खेत बहुत हैं, खलिहान बहुत हैं, सिर्फ उनमें काम करने वालों की जरूरत है, उनमें मजदूरों की जरूरत है, ताकि वो दिल से, ईमान से इन भेड़ों की रखवाली कर। 37वीं आयत है, उसने अपने चेलों से कहा कि पक्के हुए खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर बहुत थोड़े हैं। The harvest is plentiful, फसलें बहुत ज्यादा हैं, कटाई वाले बहुत कम हैं। फसलें, खुदा की दी हुई फसलें आपको आनंद देना चाहती हैं, आपको भर देना चाहती हैं, लेकिन कटाई वाले लोग नहीं हैं, उनकी रखवाली करने वाले लोग नहीं हैं। आज जरूरत है कि आप में से बहुत सारे लोग कलाम को जानने वाले हो जाएं। आज आप में से बहुत सारे लोग खुदा की राहों पर चलने वाले हो जाएं, खुदा के लोग सच्चाई पर चलने वाले हो जाएं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, ऐसा लिखा 37वें आयत पढ़ कीजिए। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। पक्के खेत तो बहुत हैं, द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, फसलें बहुत ज्यादा हैं, सुनहरी फसलें हैं, पर काटने वाले नहीं हैं। लोग तो बहुत हैं, भेड़े तो बहुत हैं, उनका रखवाला कोई नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आगे लिखा है कि खुदा से कहो, खुदा से विनती करो। 38 में लिखी है, खुद खेतों के स्वामी से कह दो, जो फसलों का मालिक है उनसे कह दो कि मजदूर भेज दे। 38 में इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। एक एग्जाम्पल है, वहां पर फसल नहीं है, काटने वाले नहीं, पर उन भेड़ों का जिक्र हो रहा है जिनका कोई बाकी वारिस नहीं। वो खेत पके हुए हैं, वो बिल्कुल तैयार है खुदा की हजूरी के लिए, वो खुदा में आना चाहते हैं, लेकिन लाने वाला कोई नहीं। वो खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार है, सुनाने वाला कोई नहीं है। वो चंगाई पाने के लिए तैयार है, चंगाई देने वाला नहीं है। वो व्याकुल है। खुदा से कहो, खुदा, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, आस्क द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, जो फसलों का खुदा है उससे विनती करो। 2022 और उससे पहले कई हजार साल पहले ये जमीन जो है वो आपको फसलें दे रही है और लगातार फसलें देती चली जा रही है। वो कहां से आ रही है? किसान लोग हर बार गेहूं बीज देते हैं, फिर से निकल आती है, फिर काट लेते हैं, वो फिर से फसलें दे देती है, वो फिर काट लेते हैं, फिर फसलें आती। कहां से आ रही है? कभी सोचा है? ये जमीन लगातार फसलें दे रही है, वो कहां से आ रही है? फसलों के स्वामी से कह दो, ऐसा लिखा हुआ है। फसलों का एक स्वामी है, फसलों का एक मालिक है, उससे कह दो। फसलें तो बहुत पकी हुई हैं, लेकिन कटाई करने वाले लोग जो हैं वो कम हैं। कटाई करने वाले लोगों को भेज दिया जाए, और खुदा ने भेजा। अंताकिया की कलीसिया में जब लोग दुआ कर रहे थे, रोजा रख के दुआ कर रहे थे, खुदा ने लोगों को भेजा और खुदा की आत्मा ने कहा कि इन लोगों को अलग कर दे, इन लोगों को मैं उन खेतों में भेजने वाला हूं, मैंने भेज दूंगा। 70 लोग नियुक्त कर दिए, 2-2 करके उनको भेजा, जाओ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से लोगों को बचा लो। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा हूं। रसूलों के कर्तव्य निकालेंगे, उसका 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत बयान करती है। अंताकिया में जब लोग रोजा रख के दुआ कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए इन लोगों को अलग कर दो, मैं इन्हें उस फसलों के ढेर में, उन खेतों में भेज देना चाहता हूं जहां पर इनकी जरूरत है।
तेरा की तो जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। इन लोगों को मेरे लिए अलग कर दो। जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना, जिस काम के लिए मैंने इन्हें बुलाया है, उस काम के लिए इन्हें अलग कर दो। आगे लिखा है कि उन्होंने उन पर हाथ रखे, दुआ की और उन्हें रुखसत कर दिया। ऐसा लिखा हुआ है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस तरह खुदा ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेज देता हूं कि जाओ उन भेड़ों की रखवाली करो, जाओ उन फसलों में काम करो, जाओ उन खेतों में काम करो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं आप लोगों को भेज देता हूं। तो खुदा ने कितनों को प्रेरित नियुक्त कर दिया। मेरे जैसे जो बिल्कुल गवार लोग थे उन्हें भी चुन लिया कि आ जाओ खुदा की बादशाहत में शरीक हो जाओ, आ जाओ खुदा के कलाम को पढ़ो, आ जाओ खुदा के कलाम को सुनाओ। उसने बहुतों को प्रेरित नियुक्त कर दिया, भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया, सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक कर दिया, कितनों को रखवाले बना दिया, कितनों को उपदेशक बना दिया। और खुदा ने अलग अलग आपको तोड़े दे करके यहाँ पर बना कर दिया। आज इस युग में, इन लोगों में, इस संसार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे नर्सेस हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे ड्राइवर हैं, बहुत कुछ है। खुदा ने अलग अलग किस्म के तोड़े दे करके आपको भेज दिया है। और जिस काम के लिए आपको भेजा गया है आपको तहे दिल से उस काम को पूरा करना है। इफ्सियों की पत्री निकालेंगे 4:11। कितनों को प्रेरित, खुदा ने कितनों को प्रेरित नियुक्त कर दिया, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कितनों को रखवाले बना दिया है, कितनों को उपदेशक बना दिया है, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो सिद्ध हो जाए, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, भरपूरी के साथ। पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरक नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके देखो कितने सारे लोग खुदा ने नियुक्त कर दिए। खुदा के दिए हुए अथॉरिटीज जो हैं, खुदा के दिए हुए हुक्म जो हैं, खुदा का दिया हुए अधिकार जो हैं, ताकि आप लोग खुदा में सिद्ध हो जाए। ऐसा लिखा दिया है ताकि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, ताकि खुदा के लोग सिद्ध हो जाए और जिससे सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए। ऐसा लिखा, जोर से पढ़ दीजिए कहानी। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। उन्नति पाए, खुदा की देह में इजाफा हो जाए, खुदा की देह जो है और पाक और पवित्र और चमकदार रूह से, सच्चाई से आप लोगों के सामने पेश हो जाए। इसलिए आज का कलाम कहता है फसलें तो बहुत हैं, मजदूर कम, काम करने वाले कम। कहता है, खुदा कहता है काम करो ताकि आप सिद्ध हो जाओ। अपने खेतों पर नजर करो, ऐसा लिखा हुआ है। जहां पर आप काम करते हैं वो आपके लिए एक खेत है, उसकी फसलों पर ध्यान दो। खुदा का कलाम आज कहता है फसलें तो पकी हुई हैं, फसलें तो भरपूर हैं, ये फसलें आपके लिए सोना उगलने वाली हैं। अपने खेतों पर नजर करो, अपने खलिहान पर नजर करो। ऐसा लिखा यूहन्ना 4
यमुना के इंजील निकालेंगे, 4 अध्याय उसकी 35 बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। दूसरा हिस्सा, अपनी आंखें उठाकर देखो, लुक एट। यूहन्ना 35:2, यूहन्ना 4:35:2, अपनी आंखें उठाकर देखो, अपने खेतों पर नजर डालो। अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वह कटने के लिए पक चुके हैं। कटनी के लिए पक चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये खलिहान आपका है, ये खेत आपका, फसलें पक चुकी हैं, ये सोना उगलने पर है। आपको अपने हाथों को चलाना होगा, आपको इस कटाई में हाथ बढ़ाना होगा, इसकी फसलों को आपको इकट्ठा करने वाला बनाना पड़ेगा। हर काम करने वाला आदमी जो है वो मजदूरी पाता है। जो इस खेत में काम करेगा वो मजदूरी पाएगा, ताकि बीज बोने वाले को और काटने वालों को दोनों को आनंद मिल सके। अपनी नजरें उठाओ और देखो क्या लिखा हुआ है। 36 मिनट पढ़ लीजिए। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। ताकि दोनों मिलकर आनंद करें। ये खेत आपने नहीं बोया है, ये फसल आपने नहीं बोई है, आपको काटने के लिए बुलाया गया, ताकि बोने वाले को और काटने वालों को दोनों को आनंद मिल सके। हमें आप लोगों से अच्छे फलों की उम्मीद है, अच्छे और मीठे फलों की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे अच्छे फलों वाली फसल जो है वो पेश करोगे खुदा के सामने। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बानी है, सोचने समझने वाली बातें हैं। अपनी नजरें उठाकर अपने खलिहान को देखो। खुदा का कलाम कहता है, 38 मिनट पढ़ दीजिए। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। नहीं, तुमने परिश्रम नहीं किया है। मैंने तुम्हें उन खेतों को काटने के लिए भेजा है जिनमें परिश्रम आप लोगों ने नहीं किया है। आपको सिर्फ फसलें बटोरने के लिए भेजा है। कई लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे। जाइए खेत में, जाइए, खेत पका हुआ है, फसलें काट लीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा। मैंने तुम्हें उस खेत में फसलें काटने के लिए भेजा है जो तुमने जिसमें परिश्रम नहीं किया। आगे, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हो। दूसरों ने परिश्रम किया है और उनके परिश्रम का जो फल है आपको उनमें भागीदार बनाया गया। फसलों का हिस्सा आपको दिया गया। इसीलिए खुदा ने उन लोगों पर पूरा कर दिया, ताकि खुदा का तरस जो है वो आप लोगों के लिए हो जाए। खुदा ने उन लोगों पर तरस खाया, उन्हें भेजा कि जाओ मेरे खेतों में काम करो, मेरे खलिहान में काम करो। इसलिए है मेरे निर्धान भाइयों, दुआ किया करो, दुआ में लगे रहो, मेरे लिए भी दुआ करो, ताकि खुदा का नाम जो है वो जलाल पाए। खुदा का नाम जो है उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, ताकि इस खलिहान से हम अपने लिए फल इकट्ठा कर सके। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी आखिरी आयतों में जा रहा था। पहला कुरिन्थियों 3:9 का दूसरा हिस्सा, तुम परमेश्वर की खेती हो। आखिरी आयतों में जा रहा था। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम सब लोग, तुम परमेश्वर की खेती हो। यू आर दी हार्वेस्ट।
मिल सके, ताकि हम खुदा के खेत में जिसने उसे हमें हुक्म दिया है काम कर सके। ज़बूरों की पोथी आखिरी आयत है मेरी, उसका 68:11 अर्थात की 11वीं आयत है, ताकि हम उस खेत में जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको हुक्म दिया है उसमें काम कर सके। अपने खेत को पहचानिए, अपनी फसलों को पहचानिए और दिल से उस काम में लग जाइए। पढ़िए क्या प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है, ताकि हम खुदा के उस खेत के काम करें जिसके लिए उसने हुक्म दिया है। खुदा हुक्म देता है कि शुभ समाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना जो है वो हो जाए, बहुत बड़ी सेना हो जाए। खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष दे, आपको बरकत दे। आज आप खेत का मतलब समझ गए होंगे, अपनी फसलों का मतलब समझ गए होंगे और फसलों को इकट्ठे करने का मतलब जो है वो समझ गए होंगे। मुझे आपसे उम्मीद है कि हम सच्चाई का फल, अनुग्रह का फल आप में नजर आए, मुझ में नजर आए। खुदा आपको बहुत सारी बरकत देगा, बहुत सारी आशीष देगा और आपको अपनी पहचान में, अपनी मोहब्बत में रखेगा। खुदा आपको बरकतों के साथ यहाँ से नवाजा जाएगा, आपको बचत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की डिवोशन को यही पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप के नाम से आमीन।